नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया ब्रेकिंग न्यूज और मैं हूं आपके साथ खोबरे और रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। उमरिया जिले के नौरोजाबाद थाना अंतर्गत ग्राम बरहई में एक सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है, जहां ग्राम बरहई के बन्ना नाला से महज 500 मीटर दूर एक खेत के कुएं में तैरती हुई लाश मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार राहुल रजक पिता बंसी लाल रजक उम्र 23 वर्ष निवासी कछरवाल स्टील रेलिंग की दुकान जिला पंचायत उमरिया के सामने संचालित करता था। 21 जुलाई को प्रतिदिन की तरह अपनी दुकान बंद कर अपनी मोटरसाइकिल से निकला था, जो घर नहीं पहुंचा। 3 दिन बीत जाने के बाद भी जब मृतक घर नहीं पहुंचा तो परेशान परिजनों ने 23 जुलाई को चौकी भरौली से गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। आज सुबह नीलेश गुप्ता पिता संतोष गुप्ता उम्र 17 वर्ष के द्वारा नौरोजाबाद थाने में सरेंडर कर मृतक के साथ घटना करने की सूचना दी गई। मौके पर पुलिस पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव को कुएं से निकालकर पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई। सिर पर बड़ा पत्थर बांधकर फेंका गया था। शव निकलते वक्त सर और पत्थर कुएं में गिर गया। बाकी का हिस्सा पुलिस के द्वारा बाहर निकाल लिया गया। उमरिया एसडीओपी थाना नौरोजाबाद टीआई राजेश मिश्रा द्वारा मौके पर विवेचना में लगी है। नीरज सिंह रघुवंशी की रिपोर्ट, उमरिया। कहाँ से हैं? ग्राम पंचायत का छवाड़ जिला उमरिया। क्या घटना घट गई? सर वो जिला पंचायत के सामने से मेरे भाई को बुलाया गया है। किसके द्वारा? सुबह पूरा दिन काम किया, पूरा दिन 21 तारीख को रविवार को। किसने बुलाया था? सुमित राय ने उनके बोले कि पीने खाने के लिए है, ऐसा कुछ मतलब बताया गया जो भी है। तो बहुत जल्दी में वो दुकान से निकले हैं, जिसको वीडियो मेरे पास में है, दोस्तों के साथ में। और ये गए हैं, फिर पता नहीं कि कहाँ गए हैं। तो एक दिन ढूंढे, 2 दिन ढूंढे, बिल्कुल पता नहीं चला, ना रिलेशन में, ना गांव में, ना उमरिया में, कहीं भी पता नहीं चला। कब की बात है ये 21 तारीख को अपन की बात है। फिर अपन को दूसरे दिन ढूंढे 22 को, फिर 23 को कंप्लेन लिखवाए ढूंढे, फिर दोपहर में 23 को कंप्लेन लिखाए। कहाँ लिखा है? पुलिस चौकी थाना में। फिर वहाँ कंप्लेन लिखाए सिविल लाइन थाना में। ये वाले बस स्टैंड वाले थाना में पहले सिविल वाले में गए थे फर्स्ट में, तो इसने भेजे वो वाले में, कहा तुम्हारी घटना स्थल वहाँ से है, जिला पंचायत का केस है, वहाँ से भाई तुम्हारा गया है। तो बस स्टैंड वाले से तो वो वाले उसमें गए हैं। फिर वहाँ फिर लिखा पड़ी हुआ है, यहाँ अपन शिकायत दर्ज करवाने के बाद में फिर बोले कि ये तो तुम्हारे पुलिस से, तुम गांव से हो कछरवाड़ से, तो तुमको वहाँ पुलिस चौकी सिविल लाइन में लिखाना चाहिए था। तो हमको तो वहाँ वाले पठाए हैं पुलिस थाने वाले में कि बस स्टैंड के बगल में है, अब वो वाले में जाओ, तुम्हारा जिला पंचायत पास दुकान है, वहाँ से गया है तो कंप्लेन वहाँ से लिखा जाएगा। तो फिर उसके बाद वो लोग फिर अपनी फाइल कंप्लेन बनाने के बाद में सिविल लाइन वाले में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। फिर पूरी कारोबार यहाँ से चालू हो गया, 23 तारीख से चालू कर दिया गया है, जिसमें अपन जाते थे, पूछते थे, बताते थे जो जितनी जानकारी थी कि हमने यहाँ फ़ोन लगाया रिलेशन में, हमने उमरिया देखा, यहाँ देखा, नहीं पता चल रहा है। फिर उनकी कॉल हिस्ट्री निकलवाया गया है राहुल की, और उनके दोस्तों की निकलवाया गया है कि इन लोग बुलवाए थे, लेकिन उन लोग झूठ बता रहे थे। उनको पकड़ा गया। जब कैमरे में आपने दिखाया पुलिस कंट्रोल रूम वाली जो वीडियो है 21 तारीख की, तो 7 बजे की है, तो बोले कि भैया ये किसका गाड़ी है, ये किसकी गाड़ी है, ये मुरेठी वाला कौन है जो सफ़ेद मुरेठी है, झोला झोला वाइट कलर का था, गाड़ी में टंगाया था। वो बहुत तेज़ी से रहे, बहुत जल्दी में रहे, वो निकल गए। मूव कर रहा है, वीडियो का मूव है, पुलिस कंट्रोल रूम वाला जो भी है, तो मूव कर रहा है कि ये हाईवे तरफ का, और वहाँ निकले नहीं हैं, लौटे नहीं हुआ, वहाँ वापस लौटे नहीं हैं। और वो लड़का बता रहा है कि अपन 2 हैं, उसमें भी 2 नहीं फंसे। वो जब दिखाए हैं अमर बहादुर सिंह जो अपन के एसआई हैं, और रोशन सिंह चौहान जो जांचकर्ता अधिकारी हैं, तो उनको भी दिखाया गया है। तो बयान के मुताबिक वो लोग झूठा पकड़े जाने के कारण उनको 2-4 झापड़ लगाया भी गया है कि तुम सच बताओ, तुम बता रहे हो कि 2 गए हैं, इसमें तो वीडियो में क्लियर है कि 1 जा रहे हो और बहुत जल्दी जा रहे हो, तो तुम सच बताओ कि कहाँ जा रहे हो, हैं? तो नहीं बताया। तो मैं फिर उनका एक पता करने के बाद में उनके गाड़ी नंबर लिया। किनका था गाड़ी? गाड़ी नंबर वो पुलिस विभाग ही बताई कि उनको मालूम है। मैं दिखाया हूँ, वीडियो भी दिखाया हूँ। ये किसको दिखाए थे? ये सौरभ सिंह चौहान है, उनको दिखाया हूँ। अमर बहादुर सिंह जो हैं, जो विवेचक हैं, जो एसआई हैं, उनको भी दिखाए हैं। तो वो गाड़ी पहचान लिया कि गाड़ी मेरी है, इसमें मैं बैठा हूँ, गाड़ी नंबर ये मेरी है।
तो वो पूरा एक्सेप्ट किया है, लेकिन उसमें यही है कि उसमें 2 नहीं 1 गया है और उसके साथ में और भी साथी हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि सुमित राय है। तो सुमित राय घुलघुली का है और ये संतोष गुप्ता का लड़का है। तो इन दोनों के बीच में हम बता रहे थे कि इनकी कॉल हिस्ट्री दिखाई जाए सर। तो कॉल हिस्ट्री में इनका निकाला गया है, तो बोल रहे थे कि हम देख रहे हैं, कॉल दिखा रहे हैं। और हमारे तरफ भी कि राहुल का पासबुक मंगवाए हैं और एक बैंक का देखे हैं, पासबुक भी देखे हैं और मोबाइल का करवाए हैं और फ़ोन पे हिस्ट्री तो है ही है, वो तो करवाई है। कैसे पता चला ये सब आज की घटना? आज की घटना हमको पता यही पुलिस विभाग ही बताई है। कहाँ की? नहीं मैं बताया हूँ ना, मैं बताया है मेरे को भाई बताया। क्या नाम भाई का? भाई का नाम है बलवीर कुमार रजक। क्या बताया? मेरे को बताया कि प्रकाश तुम कहाँ हो? मैं बोला कि मैं छादा में हूँ। तो फिर मैं वहीं तुरंत वापसी आया। मैं कहूँ भैया तुम देखना कहाँ कैसे, मेरे को बताना, मैं तुरंत में आ रहा हूँ। मेरे साथ में पापा भी थे, तो क्या पहचान कर लिए। कौन है आपका? ये छोटा भाई है राहुल कुमार रजक। राहुल कुमार रजक जी। ठीक। किसके ऊपर आप शंका, किसके ऊपर शंका आपको बताया? इसमें 5 लोग का षड्यंत्र है सर और 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 5 को छोड़ दिया गया है। कहाँ से? थाने से, पुलिस लाइन सिविल से। वहाँ 5 को गिरफ्तार करने के बाद 5 को छोड़ दिया गया है। हम बहुत बता रहे थे तो हमारी बात को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। बोल रहे थे कि हमारी विभाग टीम में लगी हुई है, ये हमारा काम है, तुम्हारा काम नहीं है, तुम चले जाओ, तुम घर में जाओ, आराम करो। 5 का नाम तो नहीं बता सकता, वो वही पुलिस विभाग ही बताएगी। अमर बहादुर सिंह जो हैं और सौरभ सिंह जो चौहान है, यही बता पाएंगे। मैं कुछ लोगों का नाम बता पाऊंगा, जो है सुमित राय है कछवार का, उसके पिताजी का नाम है संतोष राय है और संतोष गुप्ता का लड़का है। और इनके अलावा एक कोई बरही का ही है, कोई बरही क्या है, हैं? और ऐसे करके 5 लोगों को मतलब गिरफ्तार। एक शिवम राय भी है कछवार का। शिवम राय की मतलब फोटो पुलिस कंट्रोल रूम वाली जो फर्स्ट का होता है, दुकान से निकला है। मृतक का क्या है? मृतक मैं रिलेशन में जीजा लगता हूँ। क्या घटना घट गई? घटना सर ये है कि 21 तारीख को ये शाम को गुम हुआ था। इसकी FIR दर्ज हुई थी थाना कोतवाली में। इसके बाद 4 दिन बाद पुलिस की पूछताछ पर मोबाइल जब्त किया गया है। पुलिस बोले कि ये मोबाइल गहन रख के मृतक चला गया है और ये घर से बाहर चला गया है। 2000 में गहन रखा है मोबाइल और 2000 गांजा लिया इसने। अभी मृतक के पास में तो गांजा मिला है और उसकी बॉडी भर मिली है खाली। क्या बाहर भाग गया है? किसी के ऊपर शंका? सर इसमें शंका पूरे दोस्तों के साथ है और साथ में प्रशासन के भी है। क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूं कि सर दोनों तरफ से पक्ष में न्याय मिले, एक चाहे वो शासन हो और चाहे पब्लिक हो, चाहे जो भी मतलब कानूनी कार्रवाई नहीं किए हैं या कि उचित इनको दंडवत किया जाए। थाना कोतवाली उमरिया के रहने वाले थे, जो 21 जुलाई से गुमे हुए थे, जिनकी तलाश उनके परिजनों और पुलिस के द्वारा की जा रही थी। उनकी डेड बॉडी आज थाना नौरोजाबाद क्षेत्र के करकेली मौजा में बन्ना नाला के कुएं में मिली हुई है, जिसकी कि हम लोग मौके पर कार्रवाई कर रहे हैं। सर अभी तक इस मामले में किसी की कोई पूछताछ की गिरफ्तारी हुई है या कोई संदिग्ध है? इसमें हम प्रारंभिक कार्रवाई कर रहे हैं और परिजनों के द्वारा आशंका व्यक्त की गई है, उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए और मामले की आगे विवेचना कराई जाएगी। सर अभी जैसे कह रहे हैं कि 102 टुकड़े में है, इसका क्या है? अभी उसको निकाले हैं और चूँकि काफ़ी डिकम्पोज स्थिति में है, तो उसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं, क्या नहीं है, इसके बारे में जब तक डॉक्टर PM नहीं कर लेंगे तब तक कुछ बतला पाने की स्थिति में नहीं है कि बॉडी में कौन से पार्ट उपस्थित है, कौन से नहीं है। तारीख को रात में शाम के टाइम वहाँ से लापता किए हैं, उसको जैसे किडनैप किया गया हो और उसको ला करके साजिश के तहत उसको बन्ना नाला के एक संतोष गुप्ता परिवार, ये यूपी का कहाँ रहने वाले हैं, ये आकर के यहाँ बस निवास कर रहे हैं, इनके द्वारा क्राइम की जा रही है और सारेआम उसकी बॉडी को देख करके और उसकी जिस तरीके की परिस्थितियाँ, उसके पत्थर बांध करके उसको कुआं में डाला गया और 500 मीटर रोड से ला करके उसको अंदर खेत के अंदर और उसको डाला गया। इससे संदिग्ध होता है कि लोग बहुत अपराधी किस्म के लोग हैं, उनके खिलाफ FIR हो, उनकी जांच हो। ऐसे अपराधियों के इनके जिस तरीके का शासन का नियम है कि इनके बुलडोजर से घर के आज जाए, ऐसे लोगों को बेदखल कर दिया जाए, यही हमारी मांग है और जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी हो और उनके खिलाफ कार्रवाई हो। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए इंडिया ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।